हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हर कहानी, चाहे वह इंसान की हो, भगवान की हो या भूत की कहानी हो, यह सब कहानी दोहरे समझ को दर्शाती है। एक समझ वह जिस रूप में व्यक्ति कहानी को समझते हैं तथा दूसरी समझ वेशभूषा में जो कहानी असल में समझाना एवं बतलाना चाहती हो। ऐसी ही एक भूत की कहानी आपको डराने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें डर तो है ही, साथ में प्रेम के मायनों को परोसा गया है। यह कहानी है राजेश और सुमित्रा की, उनके प्यार की, उनके मिलन की और एक उनके साथ उसके भीतर पनपते एक प्रेत की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लेना, ताकि मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में, एक साथ, एक ही क्लास में पढ़ते थे। राजेश ने अपने पिता की तरह राजनीतिक में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में छात्र नेता में सबसे प्रबल नाम था। उसके पिता देश के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में उच्च स्थान प्राप्त रखते थे। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था, उतना ही वे लड़कियों को दिल जीतने में प्रबल रखता था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पर रही। वे पढ़ाई में तथा खेल में अव्वल रहा। जब भी किसी भी शख्स को कॉलेज में कोई भी मुसीबत से सामना करना पड़ता, उसका हल मात्र राजेश के पास होता। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी भी अन्य पर भी केंद्रित रहा। उस केंद्र का नाम है सुमित्रा था। सुमित्रा बला की खूबसूरत थी। वे अंग्रेजी डिक्शनरी में ब्यूटीफुल शब्द का सबसे प्रमुख व्याख्यान करती थी। शर्मीले स्वभाव की भोली सी सूरत ओढ़े सुमित्रा प्रेम की एक अलग प्रस्तुत पेश करती थी, जो बेहद प्यारी थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाती थी, क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं राजेश का मन मना कर दे। क्योंकि राजेश बेहद अमीर घर से ताल्लुक रखता था, तो वही सुमित्रा एक समान परिवार की बेटी थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नज़र एक दूसरे को देखने लगी, जैसे ही कई जन्मों की बात कर रहे हों। फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों ने एक दूसरे से नज़र हटाई और नीचे की ओर झुकाई। राजेश बाइक पर अलग दिशा निकल रहा था, तो वहीं सुमित्रा अलग दिशा। दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो गए थे। तभी सुमित्रा को कुछ लोग छेड़ने लगे, जो कॉलेज के ही थे। सुमित्रा काफी घबरा गई और वहां से तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। राजेश को अचानक से सुमित्रा के पास कोई काम याद आ गया। वह मुड़ा और अपनी बाइक तेजी से सुमित्रा की तरफ घुमाई, लेकिन वह अचंभित रह गया जब देखा कि सुमित्रा वहां मौजूद नहीं थी। राजेश को वही लड़के दिखे। राजेश को उन्हें देखकर यह आभास हो गया था कि सुमित्रा के साथ कुछ हरकत कर रहे होंगे। जरूर वह वहीं रुका रहा और उन लड़कों से बात करके उन्हें सभी को भेज दिया। कॉलेज के सब लड़के राजेश से डरते थे, क्योंकि वह किसी के साथ अन्याय नहीं सहन कर सकता था। जैसे ही वह गए, राजेश ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वह काफी देर तक नहीं मिली। परंतु जैसे ही वह वापस जा रहा था, तभी उसको कुछ रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज एक गली से आ रही। राजेश ने उस गली के तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा को पाया। सुमित्रा काफी भयभीत थी। राजेश ने उसे अपने बाहों में ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों के प्रेम को अब एक नए रिश्ते की डोर में बांधने की बात होने लगी। सुमित्रा और राजेश दोनों का यह विवाह होना नक्की हुआ। सुमित्रा ने बताया वह अनाथ है, उसका कोई नहीं है, वह अकेली रहती है।
घर पर। इस पर कईयों ने राजेश के घर से संपत्ति दर्ज करी, लेकिन राजेश का सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर वह शादी कराने को राजी हो गए। उसकी जोर जोर से शादी संपन्न हुई। दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे। 3 अगस्त इस तारीख का प्लान बनाकर दोनों अपना हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश के कसौली पहुंचे। कसौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कसौली पैराडाइज में अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए वह वहां के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा से कमरा चुनने को कहा। वह रेस्टोरेंट 5 मंजिला था। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा तीसरे मंजिल पर ही लेंगे। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि रेस्टोरेंट ये तीसरे मंजिल से पहाड़ों का बेहद मनमोहक दृश्य नजर आता था। इसी कारण तीसरे मंजिल के कमरे महंगे भी होते थे और जल्दी फुल भी हो जाते थे। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वह सामान लेकर जा सके। लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर से जिद करते हुए कहने लगी कि उसे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना किया और कहा कि वह कमरा अभी रेनोवेशन होना है, लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती रही। राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसकी जिद को पूरा कराने के लिए मैनेजर से गुहार लगाई खुलवाने को। शुरू में तो मैनेजर नहीं माना, अंत में उसे भी मानना पड़ा क्योंकि राजेश ने ज्यादा धन लाभ देने का वादा किया था। दोनों कमरे में एक दूसरे को निहार रहे थे, साथ ही साथ पहाड़ों को भी जो कसौली की खूबसूरती को बखूबी दर्शा रहे थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे और सारी हदें पार करने की आगे बढ़ रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज दस्तक दी।